पूरे अचानक सभी को तुरंत अपने काम को रोकने का आदेश मिला, चाहे युद्ध का अनुभव हो या न हो। सभी को हथियार उठाकर लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ा। कुछ समय बाद चंद्रमा पर एक रहस्यमय प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में एक गोलाकार विमान धीरे धीरे प्रकट हुआ। अज्ञात जीवों के डर से लोगों ने चर्चा के बाद उस पर हमला करने का निर्णय लिया। देखते ही देखते उड़ान यान को गिरा दिया गया। सभी लोग उत्साहित हो गए और सोचा कहानी यहीं खत्म हो गई। असल में उन्हें नहीं पता था कि एक असली विपत्ति करीब आ रही है। जल्द ही एक टीम गिरा हुआ मलबा ढूंढ लेती है और जमीन पर एक गोलाकार वस्तु पाती है। जब वे उसे ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी एक विशालकाय अंतरिक्ष यान धीरे धीरे नजदीक आता है, जिसका आकार चंद्रमा से भी बड़ा है। कुछ लोग जल्दी से गोलाकार वस्तु को पकड़कर भागने लगते हैं, लेकिन विदेशी अंतरिक्ष यान का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा से अधिक होने की वजह से उनकी अंतरिक्ष यान भूमि पर चिपक गई। कमांड सेंटर ने तुरंत अंतरिक्ष यान पर हमला किया, परंतु पाया कि अंतरिक्ष यान के चारों ओर एक सुरक्षा कवच है और उनका हमला बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। हालांकि एक क्षणिक हमले में आधार को विदेशी अंतरिक्ष यान ने नष्ट कर दिया। स्पेसशिप नहीं रुकी। कुछ समय बाद अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर ठहर गया। उसकी आकृति पृथ्वी के 1/3 क्षेत्र को घेर रही थी और मानवता पूरी तरह से विदेशी सभ्यता से आई आतंक की चपेट में आ गई। विदेशी ने फिर से लड़ाकू विमान भेजा, जो न केवल तेज थे बल्कि थे। पक्ष के साथ संपर्क करके दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। परिणाम स्वरूप अगले ही पल उसका हाथ चिपक गया और अनजाने में गोल गेंद को शुरू कर दिया। दरअसल ये गोल गेंद एक उन्नत सभ्यता से आई थी। वे मूल रूप से मनुष्यों की तरह थे, लेकिन 1000 साल पहले एलियंस ने उनके ग्रह पर आक्रमण किया। एलियंस ने ग्रह के कोर को निकालने का प्रयास किया ताकि वे अपने अंतरिक्ष यान को ईंधन और तकनीकी विकास के लिए समर्थन दे सकें। इसके कारण सैकड़ों वर्षों तक युद्ध चला, लेकिन अंततः वे विरोध नहीं कर सके और उनका ग्रह नष्ट हो गया। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति के रूप में उन्होंने सभी तकनीकी सभ्यता को एक गोले में रिकॉर्ड किया और बाद में विभिन्न ग्रहों पर जाकर उन्हें एलियंस के आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए हथियार बनाने में मदद की। लेकिन इस समय तक विदेशी अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतर चुका था। गोलाकार वस्तु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं पा सकी। जल्दी ही एलियन नेता ने गेंद का स्थान महसूस कर लिया और उसे नष्ट करने के लिए नेता मुख्य यान चलाकर आने लगा। अन्य लोग केवल आपातकालीन लैंडिंग कर सकते थे। तत्पश्चात उन्होंने हथियार उठाया और विदेशी लोगों के साथ लड़ाई की। अफरा तफरी में उन्होंने 2 एलियन अंतरिक्ष यान चुरा लिए। इसी बीच एलियन नेता ने अपनी मुख्य यान को संचालित करते हुए मानवता के खिलाफ पूर्ण रूप से हमला शुरू कर दिया। चूंकि उनके पास भारी संख्या थी और मुख्य यान के चारों ओर ऊर्जा कवच था, इसलिए प्रभावी हमला करना असंभव था और जल्द ही मानव जाति ने भारी नुकसान उठाया। मुख्य यान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मनुष्यों ने ऊर्जा कवच से मुख्य यान को ढक दिया। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति ने युद्ध विमान में परमाणु बम लादकर मुख्य यान में प्रवेश कर एलियन नेता को खोजने के बाद आत्मविनाश बटन दबाया। साथ में एक तेज धमाके के साथ विदेशी मदरशिप बिखर गई। सभी लोग खुश होकर जश्न मना रहे थे। तभी डॉक्टर ने देखा कि अन्य विदेशी लड़ाकू विमान अभी भी हमला कर रहे हैं और इसका मतलब था कि नेता मरा नहीं है। सचमुच कुछ ही देर में नेता मलबे से बाहर आया। दरअसल उसके अपने शरीर पर भी एक ढाल थी। इसके बाद एलियन नेता ने बच्चों से भरी बस की ओर ध्यान दिया। उन्हें बचाने के लिए लड़ाकू विमान तुरंत समर्थन के लिए आगे बढ़ा। लगातार हमलों के बाद अंततः सभी लड़ाकू विमान बलिदान हो गए और एलियन नेता की ढाल को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। जुजा इस संकट के समय साथी ने चोरी किए गए एलियन लड़ाकू विमान को उड़ाया और एलियन नेता के हथियार को तुरंत नष्ट कर दिया। तभी नेता ने सभी लड़ाकू विमानों को अपने चारों ओर उड़कर एक सुरक्षा दीवार बना ली। संख्या बहुत अधिक होने के कारण चोरी किए गए 2 लड़ाकू विमान भी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हुए। बंधन से मुक्त होने के लिए उन्होंने शक्ति को अधिकतम तक बढ़ा दिया और सफलतापूर्वक स्वतंत्र होकर ऊपर से उड़ गए। लेकिन इंजन के अधिक गर्म होने के कारण उन्होंने कुछ समय के लिए शक्ति खो दी और जल्दी से लड़ाकू विमान गिरने लगा। जल्द ही मानव गुट पूरी तरह से हार गया। गोलाकार वस्तु प्राप्त करने के लिए विदेशी नेता ने अपनी उड़ान को नियंत्रित करते हुए अपने चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनाई और इसके तुरंत बाद मानव आधार में घुसे। मानव समूह के संरक्षण में विदेशी नेता निडरता से आगे बढ़ता है और उसकी एकमात्र कमजोरी बीच का खाली स्थान है। अचानक विदेशी नेता ने कदम रोका और पूरी ताकत से पानी की सतह तोड़ी। पता चला कि उसने गोल गेंद को, ऐसे ही गोल गेंद को नष्ट किया जाता है। ब्रह्मांड में अब कुछ भी नहीं होता जो उनका सामना कर सके। इसे रोकने के लिए 2 पायलट लड़ाकू विमानों में सवार होकर ऊपर से आक्रमण करते हैं। अंत में 10,000 सितारों का नेता भागने से पहले ही इंसानों द्वारा पराजित हो गया। मृत्यु के अंतिम क्षण तक उसने हाथ में पकड़ा गोला नहीं छोड़ा। मानवों ने फिर से एलियंस को हरा दिया। एलियन जहाज फिर से चालू हो गया और अपने ग्रह पर लौट गया। किसी को नहीं पता कि वे फिर से आएंगे या नहीं, लेकिन कम से कम मानवों ने एलियंस की अगली आक्रमण के लिए काफी समय कमा लिया है। मानव सैटेलाइट ने अचानक चंद्रमा से एक रहस्यमय संकेत प्राप्त किया। रडार जांच के बाद चंद्रमा के ऊपर एक जहाज पाया गया जिसकी व्यास करीब 550 किलोमीटर है, जो कि चंद्रमा का चौथाई है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना ये है कि यह अंतरिक्ष यान अभी भी लगातार चल रहा है और पृथ्वी की दिशा में उड़ रहा है। गणना के अनुसार यह अंतरिक्ष यान 24 घंटे के भीतर पृथ्वी पर आ जाएगा। रक्षा मंत्रालय गठबंधन ने राष्ट्रपति को आपातकालीन शरण की निर्देशिका जारी की और तुरंत वैश्विक स्तर पर घबराहट फैल गई। जैसे ही उड़न तश्तरी वायुमंडल में प्रवेश करने वाली थी, मुख्य जहाज से छोटी तश्तरियों का एक समूह निकला। फिर लगभग उसी समय छोटी तश्तरियां दुनिया भर में दिखाई दी। ये पता लगाने के लिए कि वे मित्र हैं या दुश्मन, रक्षा मंत्रालय ने पहले एक टोही विमान को तश्तरी के करीब भेजा। परिणाम स्वरूप क्षण भर में ही टोही विमान लपटों से घिर गया। अब सभी लोग डर गए कि वे अच्छे इरादों के साथ नहीं आए हैं।
बाद में सभी बड़े जहाज क्रमशः पृथ्वी पर उतर आए। हालांकि यह मात्र जहाज नहीं था, लेकिन आकार इतना बड़ा था कि आसमान ढक ले। शहर पल भर में घबराहट में डूब गया और गणना के अनुसार वैश्विक स्तर पर कुल 15 जहाज प्रकट हुए। ये स्पष्ट है कि दूसरी तरफ ने पहले से युद्ध नीति तैयार की थी। कुछ ही समय बाद मानव ने एक बार फिर हेलीकॉप्टर भेजा, जो जहाज के पास पहुंचा और मित्रता का संकेत दिया। फिर जहाज धीरे धीरे एक दरार खोलता है। अगले ही क्षण गंभीरता का एहसास होने पर राष्ट्रपति ने तुरंत पूरे शहर को खाली करने का आदेश दिया। हालांकि कुछ जुनूनी नागरिक न केवल नहीं भागे, बल्कि भवन की छत पर खड़े होकर खुशियां मनाने लगे। बाहरी प्राणियों को अपना उद्धारकर्ता मानकर भगवान कहा, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी अज्ञानता के लिए कीमत चुकानी पड़ी, जब उड़न तश्तरी का मध्य धीरे धीरे खुला और उससे अजीब रोशनी फैली कि यह जहाज का हथियार है जो अगले क्षण के लिए ऊर्जा संग्रहित कर रहा है। भारत क्षण भर में नष्ट हो गई। विशाल ऊर्जा बाहर की ओर फैल गई। उस समय जिज्ञासु नागरिक भागने के लिए देर कर चुके थे। पल भर में शहर जलते हुए अग्निकुंड में बदल गया। चीख और कराहने की आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही थी। अनुमान है कि केवल एक रात में वैश्विक मृत्यु संख्या 20 मिलियन तक पहुंच गई। प्रतिक्रिया की संभावना अप्रत्याशित हो सकती है, लेकिन नहीं। दूसरे पक्ष के लड़ाकू विमान न केवल लचीला है, हथियार बहुत सटीक है। केवल कुछ मिनटों में मानव युद्ध दल को भारी नुकसान हुआ। पीछा करने से बचने के लिए वे लड़ाकू विमान को निम्न ऊंचाई पर उड़ाता है। क्या तुम वो चीज पूर्वक पैराशूट किया और फिर वह दुश्मन विमान के पास आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार क्षेत्र 51 का दौरा किया। अंदर आकर उन्होंने एक अजीब जहाज देखा। लड़ाकू विमान के डॉक्टर ने शांतिपूर्वक राष्ट्रपति को बताया कि यह लड़ाकू विमान पृथ्वी से नहीं, बल्कि 30 वर्ष पहले गिरा हुआ बाहरी ग्रह का निर्माण है। वे इसे 30 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक इसे ठीक नहीं कर पाए हैं। डॉक्टर ने पूछा, क्या आप असली एलियन देखना चाहेंगे? फिर डॉक्टर के नेतृत्व में वे एक गुप्त प्रयोगशाला में गए। बस डॉक्टर ने उत्तेजना से स्विच दबाया और 3 अजीब दिखने वाले एलियंस दिखाई दी। असल में 51 क्षेत्र में सच में परग्रही छिपे हुए थे। राष्ट्रपति तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि यह पता चला कि वे पहले ही मर चुके हैं। डॉक्टर के कई वर्षों के शोध के बाद मालूम हुआ कि इन एलियंस का शारीरिक संरचना और मानवों से लगभग समान है। उसी समय विल नए पकड़े गए एलियन को लेकर 51 क्षेत्र में आया। डॉक्टर को पता चलते ही वह जल्दी में जीवित विच्छेदन करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सावधानी से एलियन के बाहरी खोल को काटा। जैसा कि डॉक्टर ने सोचा था, असली शरीर अंदर छिपा हुआ था। फिर डॉक्टर ने एक चीरा लगाया और एक परत सुरक्षा आवरण को हटा दिया। यही है असली विदेशी का रूप। जैसे ही वे ध्यान से अध्ययन कर रहे थे, विदेशी हिलने लगा। वे प्रतिक्रिया करते इससे पहले विदेशी ने अचानक तीव्र मस्तिष्क तरंगें प्रक्षेपित की। डॉक्टर का सिर अचानक भारी दर्द से भर गया। उसके तुरंत बाद विदेशी ने परीक्षण तालिका से खुद को छुड़ा लिया। अंदर के लोग भाग नहीं पाए और विदेशी ने उन्हें पकड़ लिया। जब अन्य लोग आए तो प्रयोगशाला में सफेद धुंध छाई हुई थी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ये पता चला कि विदेशी लोग डॉक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति से बात कर रहे थे, जो विदेशी लोगों के साथ दोस्ताना संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, ये आशा करते हुए कि दोनों पक्ष युद्ध रोक दें। इसके बाद एलियन मस्तिष्क तरंगें छोड़कर राष्ट्रपति के दिमाग में घुसपैठ करते हैं। वे बस स्तब्ध रह गए कि विदेशी अंतरिक्ष यान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वह अब भी स्थिरता से ऊपर मंडरा रहा था। यहाँ तक कि मानवता के सबसे शक्तिशाली हथियार का भी कोई असर नहीं हुआ, जिससे लोग पूरी तरह से निराश हो गए और केवल अन्य लड़ाकू विमानों को वापस बुला सकते थे। ठीक उसी समय जब सभी लोग असमंजस में थे, तो कर्ली बालों वाले वैज्ञानिक ने अनजाने में खोजा कि वास्तव में विदेशी लोग हमेशा मानव के उपग्रहों का उपयोग करके खुफिया जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अचानक एक विचार उसके मन में आया। वह यह था कि कर्ली बालों वाले डॉक्टर ने कोला की बोतल ऊपर रख दी और फिर सिपाही को हवा में गोली चलाने के लिए कहा। बम सच में सुरक्षा कवच से टकरा गया। फिर जवान माओ बोशी ने यूएफओ में वायरस डाला। इस बार सच में उन्होंने कोला की बोतल को मारा और सभी लोग तुरंत वान माओ बोशी का मतलब समझ गए। कर्ली बालों वाले डॉक्टर का मतलब। आदेश की प्रतीक्षा करते हुए जैसे ही उन्होंने कुल आक्रमण शुरू किया, पृथ्वी तुरंत ही गिरने वाली थी। ये बाहरी ग्रह के जासूस थे। पता न चलने के लिए कर्ली डॉक्टर ने इलेक्ट्रिक विंडो बंद कर दी। लड़ाकू विमान के बाहरी ग्रह प्रणाली से जुड़ने के क्षण में कर्ली डॉक्टर ने तुरंत वायरस समाविष्ट कर दिया। ये उपाय वास्तव में प्रभावी था। एक पल में सभी बाहरी जहाजों की सुरक्षा परतें निष्क्रिय हो गईं। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे लड़ाई के समूह ने तुरंत हमला किया। सफलतापूर्वक भेदने के बाद सभी लोग खुशी से झूम उठे और तुरंत ही पूरी ताकत से जहाज पर हमला कर दिया। तभी एलियन ने रक्षात्मक कार्रवाई में लड़ाकू विमान भेजे, लेकिन बिना सुरक्षा कवच के दोनों तरफ की युद्ध शक्ति समान थी। इस बीच विल लड़ाकू विमान लेकर निकलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी नहीं निकल सका। उन्होंने इसलिए उन दोनों को पकड़ लिया और जबरदस्ती इलेक्ट्रिक विंडो खोली। दोनों पीछे की सीट पर छिप गए और पकड़े जाने ही वाले थे। वे योजना बना रहे थे। इसके बाद उनके पास केवल 30 सेकंड का समय था पीछे हटने के लिए, और अपनी उत्कृष्ट ड्राइविंग तकनीक तथा मुख्य चरित्र की शक्तिशाली आभा के कारण वे सफलतापूर्वक बच निकले। इसी समय सेवानिवृत्त पायलट ने विदेशी उड़न तश्तरी की किरण छोड़ने से रोकने के लिए लड़ाकू विमान चलाया और सीधे दुश्मन के साथ एक जबरदस्त विस्फोट के साथ विदेशी अंतरिक्ष यान आखिरकार नष्ट हो गया। जल्द ही दुनिया भर से खुशी की खबरें आने लगी। मानवता एकजुट होकर आखिरकार एलियंस को हरा पाई।